हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ 18 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं 18 अप्रैल 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला मेरा क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सीजी हार्ट वेबसाइट, ताकि वो क्या करवा पाए, होम डिलीवरी करवा पाए किसकी, फ्रूट्स की और वेजिटेबल की। तो देखते हैं किसने स्टार्ट किया है। तो ये पंजाब, लखनऊ, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है सीजी हार्ट वेबसाइट, जो कि क्या करेगा, जो कि डिलीवरी करेगा फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल की ड्यूरिंग द लॉकडाउन। देख लेते हैं छत्तीसगढ़ किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो छत्तीसगढ़ ये रहा, वो करता है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से झारखंड शेयर करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन कब हुआ था छत्तीसगढ़ का, वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और ये जो है छत्तीसगढ़ किससे सेपरेट हुआ है, तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। देख लेते हैं एक बार मैप पे। मध्य प्रदेश ये रहा, तो पहले ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो एक ही था, बट ये नवंबर 2000 में सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। बात कर लेते हैं गवर्नर कौन है, तो वो है अनुसुईया। ओके। चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के, तो वो है भूपेश बघेल बघेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है किस बैंक का लाइसेंस, कब से, 16 अप्रैल 2020 से। जिसके में क्या क्या होगा, जिसमें ना तो वो एक्सेप्टेंस कर सकते हैं किसी भी डिपॉजिट की, ना ही वो किसी भी डिपॉजिट का रीपेमेंट कर सकते हैं। तो किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, ऑप्शंस देख लेते हैं। मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, यस बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस जो है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। अब वो ना तो डिपॉजिट ले सकते हैं, ना वो रीपेंड कर सकते हैं किसकी, ना वो रिपेमेंट कर सकते हैं डिपॉजिट्स की। बात की जाए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का, मुंबई के अंदर। और कब फाउंडेशन हुआ था, 1 अप्रैल 1935 के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो क्या करेंगे, कोविड-19 से निपटने के लिए सारे के सारे कदम उठाएंगे, चाहे वो उनको सीआरआर करना पड़े या फिर सीआरआर कम करना पड़े, या फिर रेपो रेट कम करना पड़े, या रिवर्स रेपो रेट कम करना पड़े, या 3 महीने का मोनेटाइजेशन पीरियड हो जाए। तो मतलब आरबीआई जो है अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमी को कोई लॉस नहीं होना चाहिए, जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर एक और कंसेप्ट आया, हेलीकॉप्टर मनी, जो कि मैं आपसे बहुत ही जल्द डिस्कस करूँगी। तो आरबीआई जो है लग रहा है कि आने वाले टाइम में हेलीकॉप्टर मनी का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि डिमांड जो है बनी रहे। बिकॉज क्योंकि इकोनॉमी में पैसा होना चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, तो डिमांड के लिए तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए। तो आरबीआई अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट कर रहा है कि लोगों के पास पैसा रहे, चाहे वो उसके लिए वो क्या कर रहा है, बार बार इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है। तो इसमें क्या किया है, इसमें आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया, जिससे क्या हो, लिक्विडिटी रहे। और ये क्या है, मतलब इसमें पूछा कि कितने, हाउ मच पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट से कम कर दिया है। तो अभी का जो रेट था वो रिवर्स रेपो रेट वो कितना था, वो था 4%, पर आरबीआई ने जो है उसको कम कर दिया। तो कितने पॉइंट से कम कर दिया, ऑप्शन देख लेते हैं। 25 बेसिस, 75 बेसिस, 50 बेसिस या 30 बेसिस। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है 25 बेसिस। तो इसका मतलब 25% से कम कर दिया। तो अभी रेट है 4, अब इन्होंने कितना कर दिया, इन्होंने कर दिया 3.75। तो आरबीआई का जो नया रेट है, रिवर्स रेपो रेट, वो कितना है, 3.75 है। समझ लेते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट कब यूज़ किया जाता है, जब इंजेक्शन करना होता है लिक्विडिटी का, मतलब जब क्या करना होता है, जब हमें लिक्विडिटी देनी होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, और हमें हमारा फोकस होता है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए, ताकि वो डिमांड करें, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो नौकरियाँ आएगी, नौकरियाँ आएंगी तो फिर आगे पूरा मूवमेंट होगा पैसों का। ठीक है, अगर मान लो उनके पास पैसा ही नहीं होगा खरीदने के लिए, तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे। जब वो डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर कुछ बनाएंगे नहीं, कुछ बनाएंगे नहीं, तो फिर इकनॉमी तो ठप हो जाएगी। तो क्या होता है, इसीलिए आरबीआई क्या करती है, टाइम टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज करती रहती है। तो रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट के अंदर क्या होता है, रेपो रेट में आरबीआई जो है बैंक को पैसा देता है कि आप इस पैसों को किसको दो, आगे कस्टमर्स को दो, और ताकि कस्टमर्स क्या करें, डिमांड बढ़ाएं। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, बेसिकली अपनी सिक्योरिटी जो है वो उनको कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ जो है वो बेच देता है, और पैसा किसको देता है, बैंक को देता है। ठीक है। और अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा होता है, पैसा ज़्यादा होता है,
तो इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में पैसा ज़्यादा होता है लोगों के पास, तो आरबीआई उस वक्त क्या कहता है, मेरी सिक्योरिटीज़ जो है परचेज़ कर लो। तो अगर पर्सन जो है सिक्योरिटी उनकी परचेज, अगर बैंक जो है आरबीआई की सिक्योरिटी परचेज कर लेता है, तो अब पैसे जो है वो आरबीआई को देने पड़ेंगे, तो उस बैंक के पास जो है ऐसे करके क्या हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे। बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे तो आगे कस्टमर को भी बैंक जो है कम देगा। तो आरबीआई क्या करता है, ऐसे चलता रहता है, लिक्विडिटी कम करने के लिए क्या करता है वो, रिवर्स रेपो रेट को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, वो है शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और कब हुआ था फाउंडेशन, हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। बीएसएनएल के सीएमडी पी के पुरवर, उन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है द सीएमडी ऑफ विच कंपनी, मतलब उन्होंने, वो कहाँ के रहेंगे, वो बीएसएनएल के सीएमडी तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में वो सीएमडी किस कंपनी के और रहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, टाटा पावर, एमटीएनएल, बीएससीएस या आईओसीएल। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो है एमटीएनएल। तो वो सीएमडी रहेंगे कहाँ के, बीएसएनएल के भी और एमटीएनएल के, दो दो चार्ज मिल गए उनको। बात कर लेते हैं बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और जो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 15 सितंबर 2000 को। एमटीएनएल का जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1986 को, और एमटीएनएल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसने ज्वाइन किया है WWF, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड, कौन है जो एम्बेसडर बन गया है किसका, WWF का, मतलब WWF इंडिया, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का एम्बेसडर बन गया है। और ये क्या करती है WWF, ये बेसिकली अपना पैसा जो है वो यूटिलाइज करती है किस में, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट में। तो वो क्या करती है, कहाँ यूटिलाइज करती है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट में। तो देख लेते हैं किसने ज्वाइन किया है, सचिन तेंदुलकर, धोनी, विश्वनाथ आनंद या विराट कोहली। तो कौन बन गया एम्बेसडर, वो बन गए विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद क्या बन गए, एम्बेसडर बन गए हैं किसका, वर्ल्ड वाइड फंड का, WWF इंडिया का, जो कि क्या करती है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को डील करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF के चीफ तमा सजन ने रिज़ाइन दे दिया है, क्यों दे दिया है, क्या उनके ऊपर कोई करप्शन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, डोपिंग वायलेशन की थी उन्होंने, ए और बी बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो है ए एंड बी बोथ, मतलब उनके ऊपर दोनों के दोनों एलिगेशंस लग गए थे, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। नेक्स्ट है हमारा, किसने डेवलप किया एक सेंसर जो क्या करेगा, हैवी मेटल को डिटेक्ट करेगा। ये बेसिकली क्या है, ये एक सॉलिड स्टेट सेंसर डिटेक्शन है, जो कि कहाँ होगा, जो भी जैसे कि कोई भी हैवी मेटल जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया या कैंडियम होगा, अगर वो पानी के नीचे होगा तो ये क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा सेंसर के थ्रू, जिससे क्या होगा, काफ़ी सारी जो पोटेंशियल थ्रेट्स होती लिविंग बींग्स की लाइफ पे, इसको बच जाएगा। मतलब अब उन लोगों को उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब इसके थ्रू हम, इस सेंसर के थ्रू जो है हम जान सकेंगे कि यहाँ पे कोई हैवी मेटल है या नहीं है, जैसे कि कोई आयरन का या फिर लेड का या मरकरी का या कैडमियम का कोई यहाँ पे कोई रिजर्व तो है या नहीं। तो ये किसने किया है, ऑप्शन देख लेते हैं, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर साइंस, सेंटर फॉर नैनो साइंस या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, होंगजो 2022 एशियन पैरा गेम्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो देख लेते हैं, फाई जो है उसका मास्कॉट है। मास्कॉट क्या होता है, बेसिकली सिंबल होता है जो कि उस प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फाई जो है उसका मास्कॉट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे जो ये फोर्थ ओलंपिक था, ये कब होने वाला था, ये होने वाला था 9 से 15 अक्टूबर 2022 में। और इसके अंदर क्या थे, उसके अंदर 22 गेम थे, उसके अंदर कौन कौन से गेम इंक्लूड थे, एक तो ताइक्वांडो और पारा कैनोई भी इंक्लूड था। नेक्स्ट है, सारे के सारे सही है। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो है ऑल आर करेक्ट। तो एशिया पैरा गेम्स जो है, जो कि कहाँ होने वाला था, हंगजो 2022 चाइना में होने वाला था, उसका जो वो है मास्कॉट है वो कौन है, फाई है। और ये कब से लेके कब तक होने वाला था, ये कब से लेके कब तक होने वाला है, ये 9 से 15 2022 तक होने वाला है। और इसके अंदर 22 गेम्स है, जिसके अंदर टेक्वुडो और पैरा कैनोई भी इंक्लूड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो इस साल कौन सा बनाया गया है, 30th बनाया गया है हीमोफीलिया डे। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि हीमोफीलिया डे जो है इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैला सके किसके बारे में,
इस डिज़ीज़ के बारे में या फिर अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब ब्लड रुकता नहीं है, किसकी कमी की वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से। तो इसीलिए जो है ये डे मनाया जाता है, जिससे क्या होता है पर्सन को वीकनेस आती है, बहुत सारा ब्लड जो है वो बह जाता है। ये मेल्स को ज़्यादा होता है और फीमेल्स को कम होता है, और इंडिया में फिर भी कम केस है, बट बाहर देश में ज़्यादा है। बट इसको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को। तो इसलिए क्या है ये कि इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैला सके, किसके बारे में, हीमोफीलिया डिजीज़ के बारे में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट है द डेट वाज चूजन। ये डेट क्यों चूज़ की गई, क्यों मनाया जाता है, तो फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया फाउंडर कौन है, फ्रैंक स्कैनवेल का बर्थडे था, इसलिए बनाया जाता है ये। नेक्स्ट है इस बार की जो थीम है वो कौन है, वो है गेट इन्वॉल्व। गेट इन्वॉल्व जो है इस बार की थीम है। डी बोलता है ओनली ए एंड सी करेक्ट, मतलब सिर्फ ए क्या है कि अवेयरनेस के लिए है, और सेकंड है कि इसका थीम ये है, तो इसका मतलब बी जो है वो गलत है। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो है, जो इसका सही आंसर है, हमें बताना है कौन सा जो है रॉन्ग वन है। तो रॉन्ग कौन सा है, डी। तो इसका जो है ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगर यहाँ पे लिखा होता है ए बी सी आर करेक्ट, तो ये सारे के सारे सही होते हैं, बट यहाँ पे लिखा है विच वन इज रॉन्ग, तो रॉन्ग तो ये वाला है ना, डी वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम फाइटर आरवी बुशकते, जिनकी अभी डेथ हुई है, वो उन्होंने किस किस में पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने डांडी मार्च में किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में किया था, खलीफत मूवमेंट में किया था, या नन ऑफ दीज में। तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, बेसिकली इसका मतलब क्या था कि लीव कर दो इंडिया को, जिसको क्या कहते हैं, अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्मर विली डेविस, जिनकी अभी डेथ हुई है, ही इज़ फ्रॉम विच गेम, वो किस गेम से बिलोंग करते हैं, और वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन कैप्टन थे किसके, ग्रीन बे पैकर्स हिस्ट्री इन 1965। तो किस गेम से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं फुटबॉल से, क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, हॉकी से। तो गाइस जो इसका सही आंसर है फुटबॉल, तो वो किस गेम से बिलोंग करते हैं, वो फुटबॉल से करते हैं। नेक्स्ट है पूसा डिसकॉन्टिमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल जो है इनॉग्रेट की गई है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री कैलाश ए चौधरी। तो ये किसने बनाई है, ये जो टनल बनाई है ये किसने बनाई है, तो ये बनाई है, ऑप्शन देख लेते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईसीएआर मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने, या एम्स ने। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो है इंडियन कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआर ने। ये रही वो टनल जिसमें आप क्या होंगे, आप जाएंगे, आप डिसइंफेक्ट होकर आएंगे वापस। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आईसीएआर के वो कौन है, वो है नरेंद्र सिंह तोमर, और इसका जो मोटो है वो है एग्री सर्च विद ह्यूमन टच। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 16 जुलाई 1929 को। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।